रामकृष्ण परमहंस देव से प्रश्न पूछा गया कि बद्ध जीवों के मन की कैसी अवस्था हो तो मुक्ति हो सकती है। रामकृष्ण देव, ईश्वर की कृपा से और तीव्र वैराग्य होने से और कामनी कांचन की आसक्ति से निवृत्ति हो सकता है। जानते हो तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं? बनत बनत बन जाई, चलो राम भजो, ये सब मंद वैराग्य है। और जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसके प्राण भगवान के लिए व्याकुल रहते हैं, जैसे अपनी कोख के बच्चे के लिए माँ व्याकुल रहती है। जिसको तीव्र वैराग्य होता है वह भगवान को छोड़कर कुछ नहीं चाहता। संसार को वह कुआं समझता है और उसे जान पड़ता है कि वह डूब जाएगा। आत्मियों को वह काला नाग देखता है और उसके पास से उसकी भागने की इच्छा होती और भागता भी है। घर का काम पूरा कर ले तब ईश्वर की चिंता करेंगे, यह उनके मन में आता ही नहीं है। भीतर बड़ी जिद्द रहती है। तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं, इसकी एक कहानी सुनो। किसी देश में एक बार वर्षा कम हुई। किसान नालियाँ काट काट कर दूर से पानी लाते थे। एक किसान बड़ा हठी था। उसने एक दिन शपथ ली कि जब तक पानी न आएगा नहर से, नाली का योग न हो जाएगा, तब तक बराबर नाली खोदूंगा। अब इधर उसके नहाने का समय हो गया तो उसकी स्त्री ने उसकी बेटी से कहा कि बेटी जाओ पिताजी को बुला लाओ, दोपहर हो गई है, चलो तुमको माँ बुलाती है। उसने कहा तू चल, मैं अभी काम करके आता हूँ। दोपहर ढल गई है पर वह काम पर डटा रहा, नहाने का नाम ने लिया। तब तक उसकी स्त्री खेत में जाकर बोली, नहाओगे कि नहीं, रोटियां ठंडी हो रही है। तुम तो हर काम में हट करते हो, काम कल करना था, भोजन के बाद करना। गालियां देता हुआ कुदाल उठाकर किसान स्त्री को मारने दौड़ा। बोला तेरी बुद्धि मारी गई है क्या, देखती नहीं कि पानी नहीं बरसा, खेत का काम सब पड़ा है, अब भी बाहर लड़के बच्चे क्या खाएंगे, सबको भूखा मरना होगा। हमने यही ठान लिया है कि खेत में पहले पानी लाएंगे, नहाने खाने की बात पीछे। मामला टेढ़ा देखकर उसकी स्त्री वहाँ से चली गई। किसान ने दिन भर जी तोड़ मेहनत करके शाम के समय नाली का योग कर दिया और फिर एक किनारे बैठकर देखने लगा। किसी तरह नहर का पानी खेत में खलखल करता हुआ आ रहा है। तब उसका मन शांत और आनंद से भर गया। घर पहुंचकर उसने स्त्री को बुलाकर कहा, ले आ अब डोल और रस्सी। स्नान भोजन करके निश्चित होकर फिर सुख से खर्राटे लेने लगा। जिद यह है कि तीव्र वैराग्य की उपमा है। खेत में पानी लाने के लिए एक और किसान गया। जब उसकी स्त्री गई, बोली धूप बहुत हो गई है, चलो अब इतना काम नहीं करते। तब वह चुपचाप कुदाल एक और रखकर बोला, अच्छा तू कहती है तो चल। वह किसान खेत में पानी न ला सका। यह मंद वैराग्य हुआ। हट बिना कैसे किसान खेत में पानी नहीं ला सकता, वैसे ही मनुष्य ईश्वर दर्शन नहीं कर सकता। कामनी कांचन का दासत्व जब तक रहेगा तब तक आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। कामनी कांचन जीव को बांध लेता है, जीव की स्वाधीनता चली जाती है। कामनी ही से कांचन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए दूसरों को गुलामी करनी पड़ती है। फिर स्वाधीनता नहीं रहती, फिर तुम अपने मन का काम नहीं कर सकते। जयपुर में गोविंद देव जी के पुजारी पहले पहले विवाह नहीं करते थे, तब वे बड़े तेजस्वी थे। एक बार राजा के बुलाने पर भी वे नहीं गए और कहा राजा ही को आने को कहो। फिर राजा और पंचों ने मिलकर उनका विवाह करा दिया। तब राजा से साक्षात करने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ा, वे खुद ही हाजिर होते थे। कहते थे महाराज आशीर्वाद देने आए हैं, ये निर्माल्य लाए हैं, धारण कीजिए। आज घर बनवाना है, आज लड़के का अन्नप्राशन है, आज लड़के को पाठशाला जाने का शुभ मुहूर्त है, इन्हीं कारणों से आना पड़ता है। 1200 भगत और 1300 भक्त आने वाली कहावत को जानते हो ना। नित्यानंद गोस्वामी के पुत्र वीरभद्र के 1300 भगत शिष्य थे। जब वे सिद्ध हो गए तो वीरभद्र डरे। वे सोचने लगे कि ये सब के सब तो सिद्ध हो गए, अब लोगों को कह देंगे कि वही होगा जिधर से निकलेंगे वही भय। क्योंकि मनुष्य बिना जाने यदि कोई अपराध कर डालेगा तो उसका अहित होता है। ये सोचकर वीरभद्र ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम गंगा तट पर संध्या उपासना करके
हमारे पास आओ। भगत तब ऐसे तेजस्वी थे कि ध्यान करते ही समाधि मग्न हो जाते। कब ज्वार का पानी सिर से बह गया उनकी खबर ही नहीं होती। ज्वार भाटा हो गया, ध्यान भंग नहीं हुआ। 1300 भक्तों में से 100 समझ गए कि वीरभद्र क्या चाहते हैं। आचार्य की बात को टालना नहीं चाहिए, अतः वे वहाँ से खिसक गए। वीरभद्र से साक्षात नहीं किया। अब रह गए 1200। तो वीरभद्र के पास लौट कर आए। वीरभद्र बोले, ये 1300 भक्त हैं, तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम लोग इनसे विवाह करो। शिष्य ने कहा, जैसी आपके आज्ञा। परंतु उनमें से 100 न जाने कहाँ गए। उन 1200 भक्तों के लिए एक एक सेवादासी रहने लगी। फिर उनका वह तेज वह तपस्या बल न रह सका। स्त्री के साथ रहने के कारण वह बल जाता रहा, क्योंकि उनकी स्वाधीनता नहीं रही। तुम लोग स्वयं देखते हो दूसरों का काम करते हुए क्या हो रहा है। और देखो, इतनी परीक्षाएं पास करने वाले, इतनी अंग्रेजी जानने वाले पंडित नौकरी करते हुए सुबह शाम मालिकों के बूट की ठोकरें खाते हैं। इसका कारण केवल कामनी है। विवाह करके ये हरी भरी दुनिया उजाड़ने की इच्छा नहीं होती, इसलिए ये अपमान दास्तां की है इतनी सारी बात। तो ईश्वर लाभ के लिए कामनी को माँ की तरह पूजो। यदि एक बार उस प्रकार के तीव्र वैराग से भगवान मिल जाएं, तो फिर स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं रहती। घर में रहने से भी स्त्री की लालसा नहीं होती, फिर उससे कोई भय नहीं रहता। यदि एक चुंबक पत्थर बड़ा हो और एक छोटा हो, तो लोहे को कौन खींच सकता है? बड़ा ही खींच सकता है। ईश्वर बड़ा चुंबक है और कामनी छोटी चुंबक है। तो क्या कामनी क्या कर सकेगी? एक भक्त महाराज स्त्रियों से घृणा करें। श्री रामकृष्ण परम, जिन्होंने ईश्वर लाभ कर लिया है वे स्त्रियों को ऐसी दृष्टि से नहीं देखते। जिनको भय हो वे यथार्थ देखते हैं कि स्त्रियों में ब्रह्मयी माता का अंश है और उन्हें माता जानकर उनकी पूजा करते हैं।